नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो वाटर वॉर। मैं हूं परवीन शेख। बिहार का सियासी तापमान काफी बढ़ गया है। अब सत्ता पर काबिज एनडीए सरकार के नेता अपने ही मंत्रियों पर हमलावर हैं और निशाने पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं, जिन्होंने गृह विभाग की जिम्मेदारी संभालते ही अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का काम शुरू किया। इसके साथ ही माफियाओं और जमीनों पर कब्जा करने वाले सरगनाओं के खिलाफ बुलडोजर एक्शन तेज किया। अपराधियों को सबक सिखाने के लिए एनकाउंटर तक की बात उन्होंने कही। लेकिन अब मंत्री जी पर कानून व्यवस्था में पूरी तरह फेल होने का आरोप लगाया जा रहा है। जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष गौरव सिंह राणा ने कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के लिए सीधे तौर पर गृह विभाग और सम्राट चौधरी को जिम्मेदार ठहराया। बेगूसराय में बीते दिनों हुए एक सनसनीखेज मर्डर केस के बाद जिले की सियासत में भी उबाल है। युवा जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष गौरव सिंह राणा ने बढ़ते अपराध को लेकर अपनी ही सरकार पर यह हमला बोला है। गौरव सिंह राणा ने कहा कि जब से गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को मिला है, तब से अपराधी बेलगाम हो गए हैं। इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एनडीए सरकार में जो ये विरोध के जो स्वर उठ रहे हैं, वो क्या संकेत है? देखिए, जदयू का दर्द बहुत गहरा है और सीधे सीधे ये जदयू से भी कनेक्टेड नहीं है। आप जिस प्रदेश उपाध्यक्ष की बात कर रही हैं, गौरव सिंह राणा की, तो वो इनडायरेक्टली ये शायद मैसेज देना चाहते हैं कि नीतीश कुमार के पास 20 साल से गृह मंत्रालय था, तब बहुत सही चल रहा था, लेकिन उनके पास आंकड़े या तो हैं नहीं या फिर वो आंकड़ों को देखना नहीं चाहते हैं। 2023 की सिर्फ हम बात करें जी, तो लगभग 3,54,000 क्राइम केस दर्ज किए गए थे। और सिर्फ 2023 की बात नहीं, हम 2024 में भी चले जाते हैं, 2 लाख घटता है, लेकिन 3.5 लाख के करीब में यहाँ भी मतलब आप सोचिए कि केसेस दर्ज किए जाते हैं। 2025 की अब बात करें, जून आते आते जून का जो हमारे पास आंकड़ा है, लगभग 1.92 लाख अपराध के केसेस दर्ज हैं। उस समय कौन था गृह मंत्री? नीतीश कुमार ही थे। 20 साल से तो वही चल रहा था। अब गौरव राणा जैसे कुछ नेता जो हैं, युवा हैं, तो जोश बहुत ज़्यादा है और ऐसे लोग समझते हैं कि बस ऑर्डर दे दिया, पुलिस घर में घुस गई, अपराधी को पकड़ ली, या फिर जो हत्या करने वाला है उसके मन के अंदर बैठ गई और हत्या को रोक देगी। ऐसे थोड़ी होता है। मतलब कुल मिलाकर जेडीयू नेता की जो ये बौखलाहट है, वो इसलिए है क्योंकि अब गृह विभाग उनके पास नहीं है। यही मेन कारण तो यही है, लेकिन इसके माध्यम से वो ये जताना चाहते हैं कि नीतीश कुमार के पास जब गृह मंत्री था तो सम्राट चौधरी वाली स्थिति नहीं थी। तो गौरव राणा के लिए हमने आंकड़े तो रख ही दिए, इनको बताना चाहिए। लगभग 10-12 साल में, मतलब कह सकती हैं कि जब से नीतीश कुमार गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं, तब से 80.2% तक क्राइम बढ़ गया है बिहार में। तो वहाँ सम्राट चौधरी तो गृह मंत्री नहीं थे। तो यही मैं कह रहा हूँ कि देखिए, अपराध को कोई नहीं रोक सकता, भगवान भी नहीं रोक सकते। हाँ, उस पर कार्रवाई की जो बात है, तो नीतीश सरकार में भी शानदार तरीके से कार्रवाई हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। और सम्राट चौधरी के समय में और तेजी से कार्रवाई हो रही है। तो बुलडोजर एक्शन की हम बात करें, एनकाउंटर एक्शन की बात करें, शराब माफियाओं की बात करें, सोचिए मतलब टन के टन शराब पकड़े जा रहे हैं और गंगा में बहा दिए जा रहे हैं। ऐसा कभी बिहार में सुनने देखने को नहीं मिला था। जो गंगा पार का एरिया है, उसमें पुलिस गश्त करते हुए जा रही है और असलहे पकड़े जा रहे हैं, मतलब हथियारों की जो अवैध तस्करी है। देखिए, एक बात समझना होगा कि बिहार में आखिर क्राइम बढ़ते क्यों हैं। ये सवाल शुरू से ही एक पहेली है जी। बिहार में अपराध बढ़ने के पीछे 3-4 प्रमुख कारण हैं। एक तो अवैध हथियार, फर्जी लाइसेंस, और इन सभी के चलते बिहार में अपराध तेजी से बढ़ते हैं और इन पर सबसे शानदार कार्रवाई कर रही है सम्राट चौधरी की सरकार। तो गौरव राणा जैसे लोग एक फबती एक कमेंट कर देते हैं, लेकिन वो नहीं समझते हैं कि एनडीए के लिए ये कितना असहज करने वाला है। या फिर ये हो सकता है कि कुछ बड़े नेता इस को पी नहीं पा रहे हो, इस दंश को, कि अब हमारे पास गृह मंत्रालय नहीं है। देखिए, एक नेताओं की एक करतूत तो किसी छुपी नहीं है कि कैसे वो पुलिस के ऊपर, उसके वर्दी के ऊपर रोप गांठते हुए
अपनी ताकत को ओवरलैप करने की कोशिश करते हैं और उनको लगता है कि गृह मंत्रालय नहीं है तो हमारे पास कुछ नहीं है। दिल्ली में केजरीवाल ने भी तो यही करने की कोशिश की थी जी। कि दिल्ली पुलिस हमको दे दो। मतलब पुलिस की जो काम करने का जो तरीका है, कार्यशैली होती है, वो काफ़ी धमक वाली होती है। जो वर्दी के जो रोब होता है ना, बहुत ही जोशीला होता है। और इस पर जो नेता या गृह मंत्रालय कहिए जो चाहते हैं कि लोग हमारे पास रहे, तो वो सिर्फ रोब गांठने के लिए होता है, जवाबदेही और जिम्मेदारी कुछ नहीं। इनको एनडीए घोषणा पत्र से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये अपनी राजनीति करेंगे। इनको नहीं मतलब है कि इस घोषणा पत्र को सिर्फ घोषणा कर देने से नहीं होता, पूरा भी करना है। और इसमें सबसे बड़ी बात है बिहार का क्राइम। तो आज जो ये अपनी छवि को दूसरे तरीके से अटैक करके ये दिखाना चाह रहे हैं कि नहीं, अगर जदयू के पास गृह मंत्रालय होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। तो इनको पूछना चाहिए अपने आप से ही कि एक बार जाके एनसीआरबी की राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो जो है उसको जाके आंकड़ा तो देख लो। वहाँ तो सम्राट चौधरी ने या भाजपा ने जाकर वहाँ लेबल तो नहीं लगा दिया ना। तो एक बड़ा सवाल ये है कि जो 20 साल से गृह मंत्रालय था नीतीश कुमार के पास, और ऐसे कुछ छुड़बैये नेता अपनी मनमानी कर रहे थे, प्रेशर डालकर केस मुकदमे को रोक दे रहे थे या फिर जो भी मनमानी कर रहे हों, तो वो अब नहीं हो पा रहा, तो इसलिए ये बिलबिलाए हुए हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो ये बयान जेडीयू नेता का आया है, तो क्या ये है कि इतने कम वक्त में, क्योंकि गृह मंत्रालय अभी बहुत ज़्यादा वक्त उनके पास नहीं हुआ सम्राट चौधरी, लेकिन ताबड़तोड़ जो उन्होंने एक्शन लिए हैं और जो उनकी चौतरफा तारीफ हो रही है, हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है, बिहार की जनता भी कह रही है कि सम्राट चौधरी अच्छा काम कर रहे हैं, इसका दबाव भी है? देखिए, दबाव तो एक चीज़ तो है ना, सम्राट चौधरी जब बहुत बेस्ट परफॉर्म कर देंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं, आगे आने वाले समय में इनको मुख्यमंत्री कुर्सी का भी दावेदार समझा जाएगा। क्योंकि एक बात ध्यान रखने जाने वाली है कि सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम थे, अब उनके पास गृह मंत्रालय भी है। तो इसमें क्या देखिए, नीतीश कुमार की जिस तरह सेहत बिगड़ रही है और जिस तरह से उनके बेटे को राजनीति में लाने की मांग उठ रही है, लोग भूख हड़ताल करने लग रहे हैं 12-12 घंटे की, तो ये ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार के जब बेटे आ जाएंगे तो बहुत बड़ा कमाल कर देंगे। इसलिए है कि सबको पता है कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब चल रही है, अस्वस्थ है कई मोर्चे पर। अभी हिजाब विवाद पे भी काफ़ी मामला गर्म रहा, बिहार की राजनीतिक सियासत काफ़ी गर्म रही। तो एक तो ये है, वहाँ से धीरे से एंट्री कराना चाह रहे हैं लोग, और फिर कहीं ना कहीं ताजपोशी दूसरे तरीके से मंत्रालय या जो भी होगा वो बात की बात है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आपने पीछे भी देखा, जब हिजाब विवाद हो रहा था तो कैसे सम्राट चौधरी ने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्रयोग करके, या फिर कह सकते हैं कि डिप्टी सीएम के उत्तरदायित्व का ठीक से निर्वहन करते हुए उनके कुर्ते को पीछे से खींचा। तो ये पूरी जनता देख रही है, और जनता ये भी देख रही है कि नीतीश कुमार ने जो 20 साल शासन किया, बहुत शानदार शासन किया है। और एक तरह से जो फेयरवेल, जो विदाई के तौर पर इनको फिर से लाई की सरकार में नीतीश कुमार को जनता ने, तो वो ये नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार कुछ ऐसा करें जिस चलते बिहार की अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे या फिर राष्ट्रीय मंच पे कुछ जगह संस्थाई हो। तो इसीलिए कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी को देखा जाए, उनकी राजनीति को देखा जाए, उनके जो कार्रवाइयाँ हैं, चाहे बुलडोजर ऐसा कहा जाए, इनकाउंटर ऐसा कहा जाए, शराब माफिया कहा जाए, या फिर अन्य जो माफिया हैं, आपको बालू माफिया वगैरह, उन पर जिस तरह से कार्रवाई तेजी से चल रही है, तो अब लग रहा है कि बिहार पूरी तरह से बदलने वाला है। लेकिन एक चीज़ जरूर कहूँगा कि ये वन डे एग्जाम नहीं है कि आपने हंटर निकाला और सब कुछ शांत हो गया, कंट्रोल हो गया। जो चीज़ें वर्षों में खराब हुई हैं या थोड़ी बहुत रास्ते से डिरेल हुई हैं, उसको देखिए लाने में समय लगेगा। और सम्राट चौधरी की भरसक कोशिश है, और सीधे सीधे देखिए कहीं ना कहीं मोदी जी और अमित शाह का भी सीधे सीधे फरमान है कि बिहार को अगर बदलना है, बिहार में अब चाहते हैं कंपनियां आएँ, बिहार में चाहते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट आके वहाँ इन्वेस्टमेंट करें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हो, तो उसके लिए ज़रूरी है प्रशासन का चुस्त दुरुस्त रहना। उसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ लोग रात हो या दिन हो फ्री घूमे फिरें या कहीं भी किसी शहर में बसें, और इसके लिए ज़रूरी है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना, अंडर कंट्रोल रखना। और इसीलिए सम्राट चौधरी के इस एक्शन से कुछ नेता डरे हुए हैं, और ये लगातार ये चलता रहता, कोई नई बात नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, सामंजस्य बहुत अच्छा है, ये बड़ी बात है। आप सम्राट चौधरी को कई मौके पर देखेंगे, जब भी कुछ बात होती है तो बार बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये बात कहते हैं।
नीतीश कुमार के सुशासन को कंटिन्यू करना, ये बात कहते हैं। ये बहुत ही शानदार मैसेज है लोकतंत्र के लिए। तो गौरव राणा जैसे लोग अपने, कहा जाए तो स्वार्थ की सिद्धि के लिए या फिर अपने जो एक सपने हैं उसके पूरा करने के लिए भले ये बयान देते हो, लेकिन ओवरऑल सब कुछ सही चल रहा है। ये सम्राट चौधरी कुर्सी छीनने की अगर ये सोच भी रहे हो तो ये इतना आसान नहीं होगा, और अगर कुर्सी छीनेगी तो तय मानिए कि सम्राट चौधरी अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एनडीए सरकार में शामिल जेडीयू नेता के इस बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल तो तेज कर दी है। विपक्ष पहले से ही बढ़ते अपराध को लेकर सरकार को घेर रहा है और अब सत्ता पक्ष के अंदर से उठी ये आवाज सरकार के लिए असहज स्थिति जरूर पैदा कर सकती है। अब देखना ये होगा कि जेडीयू नेता के इस बयान पर बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। लेकिन सम्राट चौधरी जिस तरह से एनडीए सरकार में काम कर रहे हैं, कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने की जो पुरजोर कोशिश हो रही है और जिस रणनीति के तहत वो आगे बढ़ रहे हैं, उससे साफ है कि उनकी जो छवि बिहार में बन रही है उसका खौफ भी अब जेडीयू नेताओं में नजर आ रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।